मेरे लिए भी कुछ स्पेशल ला रखे हैं। लोग टेंशन में पड़ जाते हैं कि फिर हमको भी देना पड़ेगा। चाय भी बना दी है, साथ में पहाड़ी मिठाई अरसे और रटने हैं। भाई क्या ही खतरनाक दिखाई दे रहा है। सारे लड़के जा रहे हैं शहर में पैसे कमाने के लिए। कुछ तो दिन के बज रहे हैं 3, बाकी बाहर देखो भाई चारों तरफ कड़क वाली धूप लगी हुई है। ठीक हमारे चौक में भी कुछ टाइम पहले हमने लिपाई की थी गोबर से और लाल मिट्टी से। तो लिपाई करने के बाद चौक ना बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। और साथ में ना चौक भी अभी फैला हुआ है। भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे रखी हुई है हमने तोर की दाल। अभी के टाइम पे मैं आ चुकी हूँ गौशाला में कुदाल लेने के लिए, क्योंकि एक भाभी जी डाल रही है हमारे यहाँ से गोबर अपने खेत में। आपने देखा होगा कि मैं गई थी गौशाला और गाय ने मार दी थी गोबर की पूंछ की, जिस कारण मेरे को कपड़े चेंज करने पड़े। तो चलिए जी व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की हसीन वादियों में। मेरा नाम है साक्षी नेगी। मेरे गांव का नाम है तैला, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग काफ़ी ज़्यादा लेट हो रही है और आप लोग देख रहे होंगे पूरे 3 दिन बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे एक उल्लू। तो इसके आगे पीछे ना काफ़ी सारी चिड़ियाएँ घूम रही हैं, क्योंकि वो सोच रही हैं आ पर क्या आ गया यहाँ पे। और देखो भाई क्या ही खतरनाक दिखाई दे रहा है। देखो चिड़ियाँ परेशान कर रही हैं बेचारे को। सौम्या और डमरू को बाहर निकालने का टाइम भी हो चुका है, तो पहुँच चुकी हूँ अपने गौशाला में। दोस्तों जब ना सूर्यास्त होता है तब जाके सीधे हमारे यहाँ रात ही पड़ती है। और पता है जब से सुनैना गई है ना, ये देखो घास का कुछ ऐसा बर्बाद हो रहा है। पूरे यहाँ पे ना घसेड़ा है घास का, क्योंकि इनकी तो घमंड हो गई भाई तब से। जब तक सुनैना थी तो ये सुनैना को देख के सारा घास खा लेती थी, और अब ये अकेले हो गई तो इसको पता है सिर्फ अच्छा खाऊंगे और बुरा फिर ये फेंकेंगे तो नहीं, बाद में इनको ही खिलाएंगे जब घास नहीं होगा। इसलिए इसकी हो गई थोड़ा सी घमंड है। आप चलते हैं छत के ऊपर। बाकी इस करेले की बेल की बात की जाए ना, तो इसने कसम खा रखा है कि ये सूखने नहीं वाली। ये देखो भाई इस पे अभी भी करेले लगे हुए हैं, कुछ ये लगे हुए हैं, कुछ इस पे फूल आए हुए हैं। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल से आने के बाद लगे हैं गोबर डालने पे। हमारे संतरे के पेड़ पे अब की बार संतरे तो लगे हुए थे, बट जैसे ही हमको लगा ये बड़े होंगे, पर ये बड़े नहीं, छोटे में ही पीले हो चुके हैं और इनके अंदर ना बिल्कुल भी रस नहीं है भाई। और ये संतरे का पेड़ काफ़ी ज़्यादा पुराना है, जिस कारण अब ये सूखने लग गया। तो देखो पूरी लकड़ियाँ ना इसकी सूख चुकी हैं भाई। बाकी दोस्तों आजकल ना घर के आंगन में काफ़ी ज़्यादा सुंदर सुंदर फूल देखने को मिल रहे हैं भाई। कुछ इधर लगे हुए हैं, कुछ उधर लगे हुए हैं, तो कुछ उधर। दोस्तों अभी देखो भाई मम्मी भी आ चुकी हैं घर। मम्मी गई थी शादी में, शादी तो हो गई थी। कैसे हो? ठीक हो भाई, राधे राधे। सभी लोगों को कैसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो मैं आई शादी से और कुटियारे मुटियारे लेके तिलवाड़ा से कुछ गिफ्ट भी ले आई। हाँ, और शादी से भी आई भाई कलियो लेके। बाकी दोस्तों शादी तो हो चुकी थी कल, बट आज था क्या था? आज दुल्हन वापस जाएगी ना। आज दुल्हन जाती है अपने मायके, द्वार दिन बोलते हैं उसके लिए। तो मम्मी आज वहाँ गई थी, लड़के की शादी थी। किसी कारणवश हम जा नहीं पाए, भैया था ड्रोन की बुकिंग में और मैं भी नहीं जा पाई, तो मम्मी फिर आज गई। तो चलिए अब कुटियारा मुटियारा खोलते हैं दोस्तों। तब तुम ना बावे बेली कैसे तू उस लगे और इनकी साक्षी जन्म पर ये उनके मैं नहीं पहचान हूं साइड से तो तुम उनके पहचान हां दिन बीच जन्म पर तेरी क्या बुकिंग को लेके पता नहीं लेके यहाँ पे आ रखी हैं चाची जी, जो कि वार्ड गांव से आ रखी हैं। कैसे हो चाची जी?
ठीक। तो चाची जी हमारे घर पे आ रखी हैं दाल लेने के लिए। तो यहाँ पे अमित के सब्सक्राइबर है जिन्होंने बोला बल के दाल ले आना। हाँ। और तू नहीं आते बोला अमित के ब्लॉग में थे भी नहीं, तो ये वार्ड गाँव में रहते। हाँ। हम तेले गाँव में रहते। तो इनको चाहिए दाल कहीं रिश्तेदारी में ले जाने के लिए। तो यहाँ पे काली दाल अब की बार ठीक ठाक ही हो रखी है, ज्यादा भी नहीं है। जितनी खेती थी उतनी नहीं हुई। हाँ, तब कमी हुई पर हो रखी है। चलिए दोस्तों, शादी से मम्मी घर आएंगे तो कुटियारे मोटियारे तो आए होंगे। तो अब ना इसको खोल लेते हैं। मम्मी बोल रही है तू खोल ले वाले, क्योंकि मेरे लिए भी कुछ स्पेशल आ रखा है। तो सबसे पहले सूट आ रखी है। हर शादी में सूट मिलती है, सूट या फिर साड़ी मिलती है। जो सूट पहनता होगा उसको सूट, और जो साड़ी पहनते होंगे उनको साड़ी मिलती है। और हम दोस्तों जब ये लोग को मिलती है ना तो लोग खुश नहीं होते हैं। लोग पता है क्या सोचते हैं, लोग टेंशन में पड़ जाते हैं कि फिर हमको भी देना पड़ेगा। तो जितना मिल रहा है ना दोस्तों, तो जब हमारे घर में किसी की शादी होगी, भैया की, सुमित की, मेरी, तो फिर ना वो लोग भी आएंगे और फिर देते हैं। तो ये एक मतलब ये इसलिए दिया जाता है कि उनका सम्मान होता है इसको देके। तो ऐसे ही होता है। तो सूट ये देखिए भाई, ये रही प्यारी सी सूट, और ये कलर मम्मी पे बहुत ज़्यादा मैच हो रहा है। तो इसको सिलेंगे मम्मी के लिए, ठीक है। खुश? मैंने नहीं लिया आपकी बार। मम्मी गई थी तो लेंगे नहीं भाई हर बार। ये सासी की पसंद है ना, इसलिए ऐसी बात नहीं है। गई तो मम्मी इस बैग को लेकर थी, पर ले आई इतना बड़ा थैला। और इसमें है स्पेशल टेस्टी मेरी फेवरेट आधा तुम्हें बांट के आ गए रात में पहाड़ी मिठाई। ये देखो भाई इतने सारे ला रखे हैं, और आधा तो मम्मी ने ना रास्ते में भी बांट दिए। और ठीक किया, घर पे ही रहेंगे तो फिर मम्मी खाएंगे, और मम्मी खाएंगी तो मम्मी का शुगर बढ़ेगा। तो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि मम्मी को इतना वो मत किया करो, खाने दिया करो। तो दोस्तों इतना नहीं करते हैं, थोड़ा थोड़ा ना मम्मी को खाने देते हैं, बट लिमिट का खाने देते हैं। ये नहीं कि आप पूरा ही मीठा मीठा खाओ। इसमें है रटने, आप इनको बिस्किट भी बोल सकते हो। और ये रहे अर्श से इनको बोल सकते हो पहाड़ी मिठाई, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और घर पे बनाए जाते हैं। और जब भी उत्तराखंड में किसी की शादी होती है या फिर घर पे मेहमान आते हैं, धियानी आती है, मतलब घर की बेटियां घर में आती हैं ससुराल से, तो तब ना उनके लिए बनाया जाता है ये पकवान, और ये होते हैं टेस्टी। दोस्तों ये बड़ा सा थैला है ना, इस पर किसी स्पेशल ने दिया है, तो नाम बताने के लिए अभी मना किया गया है। जब मिलेंगे ना तो तभी उन्होंने बोला है, जब फेस टू फेस मिलेंगे तब जाके बताना। तो उन्होंने भी कल दुकान में दे दिया था मिठाई का डब्बा। अब मम्मी खुश हो गई होंगी, पर उतना नहीं खाना है, ठीक है। खुश नहीं हो ज़्यादा। तो ये देखो इस पर टेस्टी टेस्टी मिठाइयाँ दे रखी हैं, जो कि मैं ही खाऊंगी। लो जी। और एक और गिफ्ट दे रखा है भाई। बाकी दोस्तों मेरे लिए भी एक प्यारा सा गिफ्ट दे रखा है। एक प्यारा सा, क्या बोलते हैं इसको, कड़ा, ब्रेसलेट बोल सकते हैं। निकल जा दोस्तों। ये तो बहुत प्यारा है, पर मेरे हाथ बिल्कुल काले काले हैं, जो कि सूट हो रहा है। अच्छा लग रहा है। ये सिर्फ गोरे लोगों पे सूट होता है, पर ये बहुत ज्यादा प्यारा है भाई। बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसको भी पहनेंगे, अब शादी आने वाली है तो उस टाइम पे पहनेंगे। तो थैंक यू सो मच ये देने के लिए। ये दोस्तों मिठाई का आनंद लेते हैं। तो थोड़ा सा मम्मी को भी दे दिया है, आप मत खाना, ठीक है, ज़्यादा मीठा। आपकी सेहत के लिए बोल रहे हैं हम भी। थोड़ा थोड़ा तो चलता है, ये नहीं कि तुम बिल्कुल ही ना खाओ, पर इतना खाओगे। नीम के पत्तों का रस पीती हूँ हमेशा सुबह 1 गिलास। हाँ भाई ये सबसे अच्छी बात है। और बस कुछ ना, ठंड होना स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए मैंने ना स्वेटर भी पहन ली है और गर्मा गर्म परांदा भी पहन लिया है। आजकल ठंड स्टार्ट हो चुकी है, तो रोज शाम के समय ना मुझे आदत लग चुकी है चाय पीने की, वो भी अदरक वाली चाय। तो अभी ना यहाँ पे चाय भी बना दी है, साथ में पहाड़ी मिठाइयाँ अरसे और रटने हैं। तो गर्मा गर्म चाय पीते हैं। बाकी मम्मी भी लग चुकी हैं अरसे खाने पे। लो भाई आप भी आ जाओगे सभी। ये पकौड़ी है, ये दाल की पकौड़ियाँ हैं, और ये रहे अरसे रटने। हो चुका है रात का समय, मैं भी रात का खाना बना रही हूँ। मम्मी भी चली गई है गौशाला। और ये देखो भाई आज भी हम बनाने वाले हैं करेले, जो कि नानी ने ही दिए हैं। तो पता है इन करेले की सब्जियों के साथ हम बनाने वाले हैं चावल,
और सिर्फ करेले की सब्जी और चावल। आप लोगों को अजीब लग रहा होगा कि कैसे खाएंगे, बट परसों ना हमने पहली बार करेले की सब्जी में चावल खाए और इतने ज़्यादा टेस्टी हुए। परसों बासी चावल बचे हुए थे तो मैंने रात को खाए। तो मैंने सोचा आज मम्मी चावल ही बनाते हैं, क्योंकि दिन में भी मैंने चावल नहीं बनाए थे। कल मम्मी नानी के यहाँ गई थी तो कल भी मैं अकेली थी तो मैंने सुबह की रोटियां खाई थी। तो 2 दिन से मैंने चावल नहीं खाए हैं। तो ये देखिए भाई, और ये जो कांटे हैं ना इनके बड़े ही खतरनाक चुभ रहे हैं भाई, ये देखो। और साथ में ना इसके नीचे ये भी रखी है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते होंगे दोस्तों, इनको बोलते हैं तेड़ू। ये घरिया तेड़ू हैं और एक प्रकार के ना जंगली तेड़ू होते हैं, जिनको ना बरसात के टाइम पे सावन के महीने में लेने के लिए जाते हैं जंगल में। जैसे ही रात हो जाती है ना, वैसे ही हमारे यहाँ पे प्यारी प्यारी सी बिल्लियाँ आ जाती है, देखो। और ये डरती भी नहीं है। एक तो ये छोटी वाली है प्यारी सी, डरना नहीं है। ये तो एकदम से नाखून लगा देती है भाई, किस का शेरू है तू हैं। और एक ना ये है, ये देखो। और ये दोनों ना भाई बहन है शायद, शिरले। और दोस्तों पता है, ये ना सिर्फ कीड़े मकोड़े खाने के लिए आते हैं यहाँ। तो ये देखो, ये देखो, दोनों की नज़र एक ही कीड़े पे है। इनको मैंने परसों दूध दिया था तो दोनों में से एक ने भी नहीं पिया। ये देखो, सिर्फ शिकारी हैं, गंदे हैं, गंदे। अपने शिकार को पंजे में पकड़ते हुए, गंदी बच्ची। अरे रामू छूट गया दोस्तों। ये विचलित हो गई कि म्याऊ म्याऊ आवाज़ कहाँ से रही है। अभी के टाइम पे खाना पीना भी मैंने बना लिया है और हम ना खाना पीना 1 घंटे पहले बना लेते हैं और उसके बाद लगे रहते हैं सब अपने अपने फ़ोन पे। तो यहाँ पे देखिए भाई, मम्मी भी लगी हुई हैं फ़ोन सरकाने पे, हैं रील सरकाने पे। पूरे दिन भर नहीं देखा तो अब देख रही हूँ, क्योंकि भैया का व्लॉग डालने का टाइम भी अभी होता है, तो पहले भैया का व्लॉग देखते हैं, तब एक एक करके मैं तो सबके व्लॉग देखती हूँ भाई। पौड़ी, उत्तरकाशी, केदार घाटी, सबके व्लॉग तो लाइन से, वैसे ही सब्जी काटना और वैसे ही लाइन से व्लॉग चलते रहते हैं सभी के। और दोस्तों ठंडियों का टाइम शुरू हो चुका है। रोज हम पहाड़ी चूल्हे में ही आग जलाते हैं, बट आज नहीं जलाया हमने। यहाँ पे फुल हम लकड़ियाँ रख देते हैं ताकि आग जलाने के काम आ सके। तो दोस्तों रात का खाना भी बना दिया मैं साक्षी ने। आज बनाया भात और मीठे करेले की सब्जी, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है मीठे करेले के साथ भात। तो दिन में साक्षी ने भात नहीं खाया, मैं गई थी बारात में, तो इसने इस टाइम जो है करेले की भुजी और भात बनाया है। करेले की सब्जी भी घर की है, चावल भी हल्के हल्के रेड दिखाई दे रहे होंगे, तो ये भी घर के हैं, हमारे खेत के भाई। तो आप बढ़िया करके स्वादिष्ट सा खाना खाते हैं इस सब्जी के साथ भात। मुझे तो हर सब्जी के साथ ज्यादातर चावल ही पसंद है, चाहे वो सब्जी कितनी भी सूखी हो। सिर्फ करेले की कड़वी वाली सब्जी छोड़ के मैं हर सब्जी के साथ चावल खा सकती हूँ और मेरे फेवरेट है। उतने दाल के साथ पसंद नहीं है जितनी सब्जी के साथ पसंद है। ये दोस्तों बढ़िया से हमारा खाना पीना भी हो चुका है। बाकी लोग के यहाँ रामलीलाएं हो रही हैं, पांडव लीला हो रही है, गांव में किसी की शादी हो रही है, किसी की सगाई हो रही है। हमारा गांव पड़ा हुआ है सुनसान भाई, पता नहीं यहाँ किसी की शादी भी नहीं हो रही आजकल। अब शादी सीधे दिसंबर में है और ना ही हमारे गांव में रामलीला हो रही है, ना ही पांडव लीला हो रही है। ये सब तब होने थे जब ना सारे लड़के जा रहे हैं शहर में पैसे कमाने के लिए, तो गांव में कोई भी लड़के बचे नहीं हैं जो कि ये सब सांस्कृतिक कार्यक्रम करे। तो इसलिए हमारा गांव तो सुनसान पड़ा हुआ है भाई। तो मैं भी लगती हूँ व्लॉग एडिट करने पे, और आज ना आप पूरे 3 दिन बाद मेरा व्लॉग देख रहे होंगे। किसी कारणवश मेरा व्लॉग नहीं बन पाया तो अब आ रहा है भाई। और ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं साक्षी नेगी मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, गुड नाइट।